वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मून के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे अर्थ के बारे में, और अर्थ के बारे में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन करते चले थे। ठीक है, अब हम चलते हैं मून को देखा जाए, क्योंकि अर्थ का दो, देखिए फर्स्ट वीडियो में हम क्या बताए थे कि सैटेलाइट जो होता है दो तरह का होता है। एक सैटेलाइट होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि ह्यूमन बींग्स हम लोग जो है बना के एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए हम लोग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। ठीक है, अमेरिका अपना छोड़ता है, इंडिया अपना छोड़ता है, रशिया अपना छोड़ता है, और क्या करते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन, कुछ जो है वेदर के लिए होता है, वेदर फॉरकास्टिंग, कुछ जो है कम्युनिकेशन के लिए होता है, कुछ जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। ठीक है, एक होता है जो कि प्राकृतिक होता है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट, तो वो है हमारा मून। क्लियर है? तो इसी मून के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हम आपको बता चुके हैं, तो उसको नोट डाउन भी कर लेते हैं कि ये मून क्या है, कैसे है, और इसका क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन तो नहीं पढ़ेंगे अभी, मून का आउटलाइन बस हम लेंगे कि मून क्यों, कहाँ घूमता है, कैसे करता है। ठीक है, ये किस तरह का बॉडी है, तो उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, अलग अलग जो भी प्लैनेट हैं, अलग अलग जितने ग्रह हैं, उनमें उनका जो नेचुरल सैटेलाइट है ना, अलग अलग तरह का होता है, लेकिन सबको हम लोग मून कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, इसका सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब एक मून है। हम लोग देखते हैं अभी कुछ दिन पहले तो आप देखे थे मून इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था, उसके नीचे एक छोटा सा स्टार निकला हुआ था। ठीक है, छोटा सा स्टार तो नहीं है। अब वो छोटा क्यों दिखता है स्टार, इसके बारे में आपको बता चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में, और जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है, हमारे फर्स्ट वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैसा होता है। ये दिखाई देता है, मून जो है बड़ा सा दिखाई देता है, मतलब जस्ट लाइक अ सन, उतना साइज का हमको नज़र आता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो ऑब्जेक्ट जितना आपके आँखों के नज़दीक होगा वो क्या होगा, वो आपको बड़ा नज़र आएगा, और जितना ही आपसे दूर जाएगा वो उतना ही छोटा नज़र आता है। जैसे आप लोग दूर से अगर देखते हैं माउंट एवरेस्ट को, कभी अगर घूमने गए होंगे ट्रैकिंग के लिए, या दूर से आप सिंपल आप सोचो, दूर से आपको ट्रेन भी या एरोप्लेन भी आसमान में कितनी छोटी सी नज़र आती है। जब एरोप्लेन ऊपर से उड़ते हुए जाता है तो छोटा सा नज़र आता है, जस्ट लाइक अ बर्ड। लेकिन जब वो नज़दीक आने लगता है तो कैसा नज़र आता है, बड़ा होते जाता है, आपसे तो काफ़ी बड़ा होता है। तो वही चीज़ मून के साथ भी है। मून जो है हमको बड़ा नज़र आता है क्योंकि अर्थ के काफ़ी नज़दीक में मून है। ये आपका अर्थ है, तो इसके मून जो है क्या करता है, अर्थ अर्थ की परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है। अर्थ का, जैसे अर्थ किसकी परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी है हमारी सूर्य की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। ठीक है, याद रखिए सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब ये नज़दीक है तो बड़ा नज़र आएगा। अब ये तो, लेकिन आसमान में तारे कितने छोटे 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 नज़र आते हैं, जबकि वो हैं कैसे, मून से काफ़ी बड़े हैं। जो हमारे चांद है उससे काफ़ी बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन ये नज़दीक है इसलिए हमको बड़ा नज़र आता है, और तारे जो है काफ़ी दूर पे हैं तो वो हमको छोटे नज़र आते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है कि क्यों ऐसा होता है। और आगे जानते हैं मून के बारे में। देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। हम अभी क्या बता रहे थे कि हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा करती है, तो 365 दिन और 4 घंटे में। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा, ये अगर हमारा सन है तो हमारा अर्थ क्या करता है, इलिप्टिकल शेप में होता है ऑर्बिट, तो इसकी परिक्रमा कर रही है कितने दिन में भाई, ये अर्थ है इसकी परिक्रमा कर रही है 365 दिन और 4 घंटे। ठीक है, यही 4 घंटे क्या हो जाता है, इंक्लूड होते जाता है, और हर 4 साल पे
सॉरी 4 घंटे नहीं, 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे कुछ मिनट है। तो यही जो है ऐड होते जाता है, और ऐड होके क्या हो जाता है, हर 4 साल पे लीप ईयर बन जाता है, एक एक्स्ट्रा डे, 6 4 जा 24, ठीक है, 4 साल पे ऐसा होता है। तो वही लीप ईयर हम लोग किस में इंक्लूड कर देते हैं, तो फरवरी में, ठीक। अब क्या होता है, ये तो अर्थ का रोटेशन करेगा, मून हमारा नज़दीक है, इसको रोटेट कर रहा है। अगर आप ऐसे नहीं इंक्लूड करोगे तो ऐसे कर लो, ये हमारा मून अर्थ को रोटेट कर, मतलब अर्थ के चारों तरफ अपना स्पिन करेगा, अपने रोटेशन को करेगा। कितने दिन में करेगा, तो 27 दिन 8 घंटे, 27 डेज एंड 8 आवर में ये अपना एक कंप्लीट स्पिन कर लेता है, पूरी तरह से अर्थ का परिक्रमा कर लेता है। लेकिन क्या हम मून के दोनों साइड को देख सकते हैं? जैसे आपका पृथ्वी पे क्या होता है, जिधर साइड, जिधर का भाग सूर्य की तरफ रहता है, अगर आप पृथ्वी को देखते हैं तो जिधर का भाग सूर्य की तरफ रहता है उधर क्या हो जाता है, दिन, और पीछे वाले साइड में क्या हो जाता है, रात, यही होता है। तो मून के साथ भी सेम कंडीशन है। मून का हम कभी भी एक पार्ट ही देख पाते हैं, सेकंड पार्ट हम नहीं देख पाते हैं। जो वन पार्ट है, अगर यहाँ आप अर्थ को मान लीजिए तो मून इसका रोटेशन करेगा, तो क्या होगा, सिर्फ एक साइड मून का नज़र आएगा पृथ्वी से, बाकी सेकंड साइड जो होता है वो कवर रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। और भी आगे चलते हैं कि क्या क्या और कंडीशन हो सकता है मून के साथ, उसको समझ लेते हैं। मून की और कंडीशन क्या है, तो देखिए पृथ्वी पे हम आपको क्या बताएं कि एक ही जगह लाइफ जो है पॉसिबल है, वो है हमारा अर्थ, बाकी कहीं भी लाइफ हमारा पॉसिबल नहीं है। तो क्या मून पे लाइफ पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं, मून पे भी हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। और जैसे अर्थ पे है वैसे ही सेम कंडीशन, कभी आप पूर्णिमा में चांद को देखे हैं? पूर्णिमा दैट इज़ फुल मून डे। फुल मून डे में अगर आप देखते होंगे, जब पूरी तरह से चंद्रमा निकला हुआ रहेगा तो देखिएगा उस पर शेडो रहता है। बहुत सारे लोग, आपके दादी नानी, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम लोग कहते हैं ना, हम भी अपने दादी नानी से सुने थे ये चीज़ कि उस पर बुढ़िया बैठी है। तो हम लोग पहले बचपन में गांव में, अभी भी बच्चों को डराने के लिए कहा देता है लोग कि उस पर बुढ़िया बैठी है, बदमाशी करोगे तो आ जाएगी। तो एक्चुअली उस पर बुढ़िया उड़िया नहीं बैठी रहती है। क्या होता है, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ पे आपका चारों तरफ से ज़मीन एक बराबर तो है नहीं, वैसे ही हमारे मून पे भी है, वहाँ का भी ज़मीन बराबर नहीं है। कहीं प्लेन्स है, कहीं माउंटेन्स हैं, और कहीं डिप्रेशंस हैं, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्रेटर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, मून का आपको पता है कि अपना लाइट तो है नहीं, वो किसके प्रकाश से चमकता है, तो सूर्य के। जब सन अपना लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो इसका बस एज अ मिरर वर्क करता है। मिरर आप ऐसे अगर शीशा लेके दिखाओ तो वो क्या चमकने लगेगा? नहीं। जब हम उस पर रोशनी किसी चीज़ की डालते हैं शीशे पे, तब वो चमकता है, उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो मून भी वैसा ही है, जब सन का उस पर लाइट जाता है तो वो चमकीला बनता है। अब क्या होता है, अगर गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, आप उसमें टॉर्च का लाइट जलाइएगा तो क्या अंदर तक वो रोशनी जाएगी? कभी ऐसा ट्राई कीजिएगा, अगर आपके घर में बोरिंग वगैरह हो रहा हो तो आप उस पाइप में ना टॉर्च लेके जलाइएगा, कुछ दूर तक तो उसका लाइट जाएगा लेकिन पूरी अंदर तक नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर डीप एकदम पूरा अंधेरा हो, घना अंधेरा, तो उसमें आपका लाइट थोड़े दूर तक जाता है, पूरी दूर तक नहीं जाता है। तो यही चीज़ मून के साथ भी होता है। ये जो डिप्रेशन है, क्या होता है, डिप्रेशन के मतलब वहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पे सन का पूरा लाइट नहीं जा पाता है, सूर्य की पूरी रोशनी नहीं जाती है। जब वो पूरी रोशनी नहीं जाएगी तो वहाँ कैसा शैडो जैसा क्रिएट हो जाएगा, मतलब धब्बा धब्बा जैसा लगेगा। हम लोग को दूर से क्या लगता है कि चांद में दाग है, वो दाग कुछ नहीं है, वो गड्ढा है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है।
और जहाँ प्लेन्स हैं, जहाँ माउंटेन्स हैं, वहाँ ज़्यादा वो चमकीला है। जहाँ माउंटेन्स हैं तो वहाँ और ज़्यादा चमकीला है। जहाँ प्लेन्स हैं वहाँ पे भी चमकीला है, लेकिन डिप्रेशन वाले जगह पे वो चमकता नहीं है, तो वो धब्बा जैसा नज़र आता है। तो अब आप लोग को तो कोई मून से रिलेटेड आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों को मून से रिलेटेड कोई डाउट होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड भी डाउट होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों।